हेलो प्यारे दोस्तों। मेरा नाम है प्रिंस और मैं हूँ डेविल्स राइटर। मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक रियल हॉरर लेजेंड जो कि बिलोंग करता है आज के उत्तराखंड से। तो चलिए शुरू करते हैं मेरी पहली कहानी। कहानी की शुरुआत होती है 17th सेंचुरी से। उस टाइम इंसान ने इतनी डेवलपमेंट नहीं की थी। एक किसान जिसका नाम माखन था, वो अपनी फसल बेचने सलमा नाम एक स्थान पर गया था। साल में इस स्थान पर 3 ही बार बाजार लगता था। इस बार बाजार में एक बड़ा कारोबारी भी आया था जो कि थोक पर अनाज बड़े कम दामों पर दे रहा था, जिसकी वजह से माखन की बिक्री नहीं हो पा रही थी। बाजार लगने के 1 हफ्ते के बाद भी माखन का बहुत ही कम सामान बिक पाया था और सलमा बाजार को ख़त्म होने के लिए भी 3 ही दिन बचे थे। जब वो रात को सो रहा था तो उसे जंगल से किसी लड़के के रोने और चीखने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। जब वो जंगल में आगे गया तो उसने वहां देखा कि एक लड़की पेड़ के नीचे बैठकर रो रही थी। पूछने पर पता चला कि वो भी इस बाजार में ऊन से बने कपड़े बेचने आई थी जो कि बिक भी चुके थे, लेकिन उसकी सारी कमाई कुछ गुंडे उससे छीन कर भाग गए। और पूछने पर उस लड़की ने अपना नाम अमिता बताया। रात को माखन ने अमिता को अपने ही डेरे में शरण दी। रात को की गई सहायता के बदले अमिता ने सुबह माखन की फसल बेचने में मदद की और उसकी वजह से माखन की फसल जल्दी ही 1 दिन में बिक गई। माखन अगले दिन अपने घर को जाने वाला था और उसने अमिता को भी अपने साथ चलने को कहा और इस पर अमिता ने भी हाँ कर दी। माखन के घर का रास्ता वहाँ से 6 दिन की दूरी पर था। दोनों को रास्ते में एक दूसरे से प्यार हो गया और दोनों ने एक दूसरे से शादी भी कर ली। जब वो घर पहुंचा तो माखन की बड़ी बेटी बंसा ने उनका स्वागत किया। यहाँ हमें मालूम पड़ता है कि माखन की पहले भी शादी हो चुकी थी जो कि एक चाइल्ड मैरिज थी। उसकी 7 बेटियां भी थीं। उसकी 7वीं बेटी को जन्म देते हुए उसकी बीवी मर गई थी। रात को खाने के टाइम माखन सभी बेटियों को उनकी नई माँ से इंट्रोड्यूस करता है। सभी बेटियां नई माँ के आने से बहुत खुश थीं। लगभग अगले 1 मंथ के बाद सब कुछ ठीक था, लेकिन एक दिन अमिता माखन से कहती है कि पहले वो अपनी बहन के साथ रहती थी जिसका घर जंगल में खाली मैदान के पास है। अब उसकी बहन अकेली हो गई है और फसल बोने का समय भी ख़त्म होने वाला है। क्यों ना वो अपनी 7 बेटियों को अपनी बहन की मदद करने के लिए उसके घर भेज दें। जिस पर माखन भी हाँ कर देता है और अमिता उसे नक्शा बना कर देती है और उससे कहती है जहाँ से सफ़ेद पेड़ों का जंगल शुरू हो वो वहाँ से आगे ना जाए। उस जंगल में सिर्फ औरतें ही जा सकती हैं और उसे नक्शा बना के देती है जिसमें उसके बहन के घर का रास्ता था। किसान अपनी बेटियों को अपने साथ लेकर चलता है। उसका घर वहाँ से 4-5 दिन की दूरी पर था। जब वो सफ़ेद पेड़ों के जंगल के पास पहुँच जाते हैं तब तक काफ़ी रात हो चुकी होती है। वो चाहता था कि वो आगे अपनी बेटियों को छोड़ने जाए, लेकिन बेटी बंसा ने उसे याद दिलाई कि माँ ने आपको आगे जाने से मना की है और माँ घर में अकेली भी है। यहाँ से आगे हम खुद ही चली जाएंगी। माखन भी अपनी बेटी का कॉन्फिडेंस देखकर मान गया। उससे आगे का सफ़र लड़कियों ने तय किया। अगली सुबह वह वहाँ पहुँच गई। जब वो वहाँ गई तो उन्हें वहाँ एक बुढ़िया मिली जो कि अमिता की बड़ी बहन थी। वो बुढ़िया बहुत गुस्से वाली और बदसूरत थी, लेकिन जब उसे पता चला कि उन्हें उसकी बहन ने भेजा है तो वो बहुत खुश हुई। उस बड़ी बुढ़िया के पास एक चूहा भी था। उस चूहे का फेस देखने में इंसानों जैसा था। माखन की दोनों बेटियां, सबसे छोटी बेटियां रिया और सिया, वो चूहे के साथ घुल मिल गई और उसके साथ खेलने लग पड़ी। बुढ़िया ने उन्हें घर में रहने के लिए एक तहखाना दिया था। बुढ़िया ने उन्हें सख्त हिदायत दी थी कि उनमें से कोई भी उसके कमरे में नहीं आएगा। और एक बात यह भी थी कि बुढ़िया कभी भी दिन में घर से बाहर नहीं निकलती थी। दिन में वो सबसे बड़ी लड़की को अपने पास रखती थी और बाकियों को अपने घर
अपने घर से थोड़ी दूर भेड़ बकरियों को चराने के लिए भेज देती थी और फसल लगाने के लिए भेज देती थी। एक दिन बुढ़िया ने बंसा से खाना बनाने के लिए कहा और उसने चूल्हे पर कढ़ाई रख दी। बुढ़िया ने बंसा से कहा, देख तेल गर्म हो गया क्या। जैसे ही बंसा नीचे झुकी देखने के लिए कि तेल गर्म हुआ या नहीं, बुढ़िया ने एक धारदार हथियार से बंसा की गर्दन पर हमला कर दिया और उसका सर सीधे कढ़ाई में जाकर गिरा। जब बाकी बहनें वहां आई तो बुढ़िया ने उन्हें बताया कि उनकी बड़ी बहन को उसने वापस भेज दिया है और वो जल्द भी उन्हें अपने माँ बाप के पास वापस भेज देगी। तो दोस्तों, यही थी इस कहानी का फर्स्ट पार्ट। दूसरा पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो का टारगेट के लिए रखते हैं हम 100 सब्सक्राइबर्स। अगर आप मुझे हेल्प करना चाहते हैं ताकि मैं और वीडियो बनाऊं तो डिस्क्रिप्शन में मेरी गूगल पे आईडी पर आप मुझे डोनेट भी कर सकते हैं।